नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 20 में। दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में दो तीन टॉपिक हो चुकी है। आई थिंक हमारे समझ से डायरेक्शन हो चुका है, पासा हो चुका। आज हम पढ़ाएंगे क्यूब और क्यूबाइड, रीजनिंग का चैप्टर है। और क्यूब और क्यूबाइड में हम ये देखेंगे, हम मैथमेटिक्स से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। इस क्यूब और क्यूबाइड एक ऐसा चैप्टर है, सिर्फ एक या तो घन को काट के छोटा घन बनाएंगे या तो घना को काट के छोटे छोटे घनों में काटेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमको बड़े घन को काट के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। एक हमने ले लिया घन, सपोज करते हैं ये घन है। सबसे पहले घन के बारे में जान लेते हैं। घन होता क्या है? सभी लोग जानते हैं घन 3D आकृति होती है और इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक भुजाओं में क्या क्या आता है? प्रत्येक भुजाओं में आपका आएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दोस्तों, अब ये बड़े घन है, ये बड़ा घन है। अब इसे काटेंगे। ध्यान से देखिएगा, काटने का मतलब इसको हम घन के रूप में काटते हैं तो सबसे पहले लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई किसी के सापेक्ष हम इसको क्या करेंगे? कट लगाते हैं। एक कट लगाते हैं यहाँ से। क्या आप बता सकते हैं कि ये कट लग गया, घन में कट गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे अगला हम कट लगा देते हैं, अब घन में कट गया। आप कहेंगे नहीं सर, अभी भी घन में पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। आगे हम चलते हैं, इसी एक कट इधर से लगाते हैं, अब भी नहीं हुआ। छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया क्या? नहीं। अब ऊंचाई के सापेक्ष या चौड़ाई के सापेक्ष लगा देते हैं। एक, दूसरा। अब छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया। अब देखिए कहां कहां से घन निकल छोटे छोटे कटों में कट हो गया। और ध्यान रखिएगा, इसको सिंगल कलर से हमने कलर किया है। इसको सिंगल कलर से कलर किया है, रेड से पूरा कलर कर दिया हमने बड़े घन को। और छोटे छोटे घनों में डिवाइड करेंगे। कितने घन पहले निकलेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे शीर्ष घन की। शीर्ष घन की बात करेंगे। शीर्ष घन में जो आपका निकलेगा एक शीर्ष, और इस शीर्ष, ये देखिए पहला शीर्ष, इसमें 3 सतह कलर होगी। देखिए एक सतह ये होगी, एक सतह ये होगी, एक सतह नीचे से होगी। और यहाँ पे देखिए जहां जहां शीर्ष मिलेगा वहां पे 3 सतह कलर होगी। यहाँ पे एक सतह ये कलर होगी, एक सतह नीचे से कलर होगी, एक सतह बलक से। ये कितना हो गया? 3। यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे कितना होगा? 3। और ये बचा 3। टोटल कितने घन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और आप ये बताइए, एक पीछे छिपा हुआ जो 3 सतह शीर्ष घन जो निकलते हैं, 3 सतह कलर होता है। कितनी सतह कलर होती है? 3 सतह रंगीन होता है। 3 सतह रंगीन बराबर आप कह लेंगे 8। इसके बाद हम मिडल क्यूब निकालते हैं या मध्य घन। मध्य घन की बात करेंगे। मध्य घन में आपका क्या होता है? 2 सतह कलर होती है। देखिए यही आपका मध्य घन है। ये इसमें 2 सतह, एक सतह ये हुआ और एक सतह नीचे से हुआ। इसमें 2 सतह और यहाँ पे 2 सतह, यहाँ पे भी 2 सतह, 2 सतह, 2 सतह और ये 2 सतह। 2 सतह मध्य घन जो निकलता है 2 सतह रंगीन होता है। 2 सतह रंगीन। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल क्यूब में क्या होता है? एक सतह। जैसे देखिए इसमें एक सतह ऐसी है जो कलर होगी, एक सतह ऐसी है जो कलर होगी। ये आपका मिडल क्यूब है। ये आपका मिडल क्यूब है, ठीक है। एक सतह ऐसी है जो सेंट्रल, केंद्रीय घन में एक सतह रंगीन होगा। कितनी सतह रंगीन होगी? एक सतह रंगीन है।
चलिए इसके बाद अंतःकेंद्री की बात करते हैं। अंतःकेंद्री का मतलब क्या हो गया? अंतःकेंद्री में ऐसे कुछ ऐसे घन निकलेंगे जिनमें एक भी एक भी सतह कलर नहीं होगी, तो आप ऐसे घन को क्या कहेंगे? अंतःकेंद्रीय घन कहेंगे। इसमें एक भी सतह जो अंदर से निकलते हैं, अंतःकेंद्रीय घन मतलब जीरो सतह, रंगीन, एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। और ये निकलेंगे कहाँ से? ये निकलेंगे एकदम बीचों बीच से निकलेंगे, जो अंदर से निकलेंगे उसमें एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं मध्य घन, जिसमें दो सतह रंगीन होते हैं। इसके लिए फार्मूला है आपका, क्या है? ये हो जाएगा आपका 12n-2। ये देखिए केंद्रीय घन जिसकी एक सतह रंगीन होती है, ये हो जाएगा 6n-2 का होल स्क्वायर। अंतःकेंद्री में क्या होता है? जिसमें एक भी सतह कलर नहीं होती है, उसके लिए फार्मूला आपका बनेगा n-2 का क्यूब, n-2 का होल क्यूब। दोस्तों यहां तक उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। n-2 का क्यूब, ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक, अंतःकेंद्री का। अंतःकेंद्री, बाकी इसी पे इतने जितने फार्मूले हैं इन सभी पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी बात किया जाएगा एटलीस्ट और एटमोस्ट की बात किया जाएगा, वो आगे हम आपकी चर्चा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, एक किसी पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिखते हैं 12 सेंटीमीटर, लिखते हैं एग्जांपल में 12 सेंटीमीटर घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। हमें ज्ञात करना है। देखिए पहला ज्ञात करेंगे हम शीर्ष घनों की संख्या, ठीक। इसको ये भी कह सकेगा तीन सतह रंगीन। और आप एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें तीन सतह ऐसी हैं, मैक्सिमम 3 सतह हैं जो रंगी हुई हैं। क्या कोई ऐसी सतह है जिसमें 4 सतह रंगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे सर नहीं, कोई भी ऐसा घन नहीं निकलेगा इस पूरे, अगर घन से घन बनाया जाता है तो पूरे टॉपिक में कोई ऐसे छोटे छोटे घन नहीं बनेंगे जिनकी 4 सतह रंगीन होंगी। याद रखिएगा, कभी भी घन से घन बनाया जाता है तो उसमें कोई ऐसी सतह नहीं होगी जिसमें 4 सतह रंगीन होगा, या ऐसा घन नहीं होगा जिसमें 4 सतह रंगीन होगा। चलिए देखते हैं घनों की संख्या। शेष घनों की संख्या क्या होता है? आप कहेंगे सर कितना होगा? शेष घनों की संख्या क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक। दूसरा करेंगे 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा आपसे पूछ लिया गया 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर। अगला पूछ लेते हैं, चौथा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या। चलिए शेष घनों की संख्या, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए ये अब बताइए, सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे। n कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कहेंगे सर
n बराबर जो होता है, n बराबर, इसको मिटा देता हूं मैं, चलिए देखते हैं। n बराबर जो होता है, n बराबर मैंने बताया बड़े घन की भुजा, या कह दें L1 बटे L2। बड़े घन की भुजा है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 बटे 3 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 4, 12 बटे 3 बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हुआ। ठीक, n बराबर 4 हो गया। तो अब कुछ नहीं करना, फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इसमें तो बिना देखे आप बता देंगे कितने होंगे, 8 होंगे। इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। दो सतह रंगीन में क्या होगा आपका, फार्मूला पहले पता करेंगे। दो सतह रंगीन में फार्मूला पता करेंगे क्या होता है दो सतह रंगीन का। दो सतह रंगीन कहाँ से निकलते हैं, मध्य घन से निकलते हैं। याद रखिएगा, मध्य घन से निकलते हैं। मध्य घन बराबर होता क्या है, पहले तो फार्मूला लिख लीजिए। दो सतह रंगीन 12n-2 और ये हो जाएगा 12n मतलब 4, 12 गुना 24, कितने घन निकल जाएंगे, 24 घन। अगला एक सतह रंगीन के लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं। एक सतह रंगीन क्या होता है, केंद्रीय घन निकलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6n-2 का होल स्क्वायर बराबर 6, 4 - 2 बराबर 6 गुना 12। 12 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगा। आगे देखते हैं, जीरो सतह मतलब एक भी सतह रंगीन नहीं हो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन ना हो। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए पहले फार्मूला, अंतःकेंद्रीय घन ऐसे होते हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होती हैं। ये हो जाएगा आपका n-2 का क्यूब बराबर 4 - 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर 8। टोटल कितना हो गया, 8। और एक फार्मूला और होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल घनों की संख्या। आप बताइए, कुल घनों की संख्या नोट कर लीजिएगा। कुल घनों की संख्या बराबर होता है आपका n क्यूब। अगर इसी में पूछा जाता 12 सेंटीमीटर घन को छोटे छोटे घनों में, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है या विभाजित किया गया है, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, n क्यूब बराबर n मतलब 4 का क्यूब बराबर हो गया कितना, 64। उम्मीद करते हैं दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा कितनी है, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया, बड़े 12 सेंटीमीटर बड़ा घन है, उसे 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में विभाजित किया था। ये घन है कैसा, रंगीन है, एक ही कलर से रंगा हुआ है। अभी तक एक ही कलर की बात करेंगे हम। तो ये 12 सेंटीमीटर हुआ और 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, n पता करेंगे। n बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि L1 बटे L2। L1 क्या है, L1 कहेंगे सर 12, बड़े घन की भुजा है, 12 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम आप बात करेंगे, अब बताइए इसमें कितने ऐसे, ये सब जितना भी निकालना होगा सब निकाल लेंगे। आप बताओ, अगर ये शीर्ष घन कितने बनेंगे, या 3 सतह रंगीन बराबर कितना होगा, 3 सतह रंगीन बराबर 8 होगा। फिर उसकी बात करेंगे, 2 सतह रंगीन की बात करेंगे। 2 सतह रंगीन के लिए पहले तो फार्मूला हमको पता होना चाहिए, n-2 और 12 n 6 - 2 और 4 × 4 = 48। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक सतह रंगीन की। एक सतह रंगीन कितने होंगे, 6 n-2 का
होल स्क्वायर। तो 6 n बराबर कितना है, 6 माइनस 2 और होल स्क्वायर, कहेंगे 6 गुणे यहाँ पे 4 दूना 16, 16 छक्का 96, कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। अगला जीरो सतह रंगीन वाले, जीरो सतह रंगीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2 का क्यूब बराबर 6 माइनस 2 का क्यूब, कहने का मतलब ये हो गया 4 का क्यूब बराबर 64। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी। ठीक, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता, कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं इसलिए पूरा बता देना हम। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं एटलीस्ट और एट मोस्ट क्या होता है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा की बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, एक रंगीन घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में एक रंगीन घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है, तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह, ध्यान देना यहीं पे बातें समझना है, कम से कम 2 सतह रंगीन हो। कम से कम कितनी सतह, 2 सतह रंगीन हो। तो आप हमको जरा ये बताइए, कम से कम की बात आए तो अब अभी मान लीजिए सपोज करते हैं किसी घर में इनविटेशन आता है किसी घर से, वो कहते हैं कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत है हमको, तो कम से कम में क्या होता है कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 2 से कम नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जरूरत पड़ी तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम में बस इतना ही, एटलीस्ट की बात ही करेंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम, अगर कम से कम की बात करता है, छोटे से एग्जाम्पल में आप समझिएगा, कम से कम की बात करता है तो या तो 2 की बात किया गया है तो 2 सतह रंगीन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद 3 भी हो सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर 4 होता तो 4 भी कर सकते हैं। इतना बातें जरूर समझिएगा। कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत है तो 2 व्यक्ति तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर आपके घर में 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति जाएंगे, तीसरा व्यक्ति है तो वो भी जा सकता है, वो भी जा सकता है। अगर चौथा व्यक्ति है तो वो भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 3 सतह ही रंगीन होती है। ठीक है, चलिए ज्यादा से ज्यादा की बात यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा में अगर कोई कह दिया कोई गरीब घर का है तो ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्ति, तो आप क्या करेंगे, 2 व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। घर उसके कितना है, 2 व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन 2 व्यक्ति जा सकते हैं। पहले एक व्यक्ति, या तो एक व्यक्ति जाए या तो 2 व्यक्ति जाए। ठीक है, लेकिन तीसरा व्यक्ति 3 लोग साथ है नहीं जाएंगे। चलिए कम से कम की बातें समझ में आई होंगी, यहाँ तक उम्मीद करते हैं। 2 सतह रंगीन एटलीस्ट, इस सबसे पहले तो हम पता करेंगे रंगीन घनों की संख्या कितनी है। कुल घनों की संख्या दिया है, तो कुल घनों की संख्या मैंने बताया था, कुल घनों की संख्या बराबर कितना हो गया, 125 है। और फार्मूला आप जानते हैं n³ बराबर 125, तो n बराबर 5, n बराबर कितना आ गया, 5। अब इसके बाद हम कम से कम की बात करेंगे, कम से कम कितना,
कम से कम 2 कहा था ना, 2 सतह रंगीन होना चाहिए, कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह। तो 2 सतह के लिए या कम से कम 2 में 2 सतह भी ऐड होगी और ये दूसरा 3 सतह भी ऐड होगा। ठीक, तो आप पता कर लीजिए 2 सतह रंगीन कितने होते हैं घनों की संख्या। 2 सतह रंगीन में 12 n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 सतह में आप जानते हैं 3 सतह कितने होते हैं टोटल 8, तो 12 और n बराबर कितना आ गया, n बराबर 5 आ गया, 5 माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू ये हो गया 3 12 3 36 प्लस 8 44। कितने हो गए टोटल 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी पूरी बातें। कम से कम इस पे और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझते हैं, बात करते हैं एट लीस्ट के बारे में जान लेते हैं, एट लीस्ट और एट मोस्ट के बारे में। चलिए एट लीस्ट की बात करेंगे। एट लिस्ट में क्या होता है, कम से कम की बात करेंगे, कम से कम एक की बात करते हैं। तो एक में कम से कम एक में क्या होगा, कम से कम एक में क्या होगा, कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते हैं। तो एक में क्या होगा कि एक तो जाएगा ही, एक सतह रंगीन तो होगा ही होगा, लेकिन 2 सतह भी होगा और तीसरा क्या होगा, 3 सतह रंगीन भी होगा। ठीक है, कम से कम एक। अगली बात करते हैं एट लिस्ट। चलिए 2, एट लिस्ट 2 में क्या होगा, एक नहीं आ सकता, 2 आएगा और 3 आएगा, चौथा रहता तो चौथा भी आ जाता। चलिए अब एटलीस्ट 3 का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ओनली 3 हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब 3 सतह कलर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एट मोस्ट की बात करते हैं। एट मोस्ट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा की बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा में क्या होगा, जैसे आपसे कोई कह दे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों की बात करेगा, तो आप क्या करेंगे, बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 की बात करेगा तब क्या किया जाएगा। देखिए 3 में 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 की में क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 3 तो जाएंगे ही, 2 भी जाएंगे, 1 भी जाएगा और 0 जाएगा, सभी जा सकता है। ठीक है, अब 2 की बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों की बात करेंगे या 2 सतह रंगीन की बात करेंगे, तो 2 में क्या होगा, 2 में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, तीसरा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, यही फर्क है। ज़्यादा से ज़्यादा में बहुत कंफ्यूजन होता है, एटलीस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा में। 2 जाएंगे, फिर 1 भी जाएगा, 1 जा सकता है और 0 भी जा सकता है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम 1 की, एटलीस्ट 1 में करेंगे, तो 1 में या तो 1 प्लस 0 की बात करेंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्या और एग्जांपल लेते हैं हम। टोटल घनों की संख्या हम दे देते हैं। एक क्वेश्चन है, कुल घनों की संख्या
क्वेश्चन दिया गया है कुल घनों की संख्या बराबर कितना, एक मिनट, चलिए एक क्वेश्चन है कुल घनों की संख्या बराबर है आपका 64। कुल घनों की संख्या कितनी है, 64। और क्वेश्चन में कहा गया है ओनली थ्री, ओनली टू और ओनली वन, इसे तो आप लगा लेंगे, ओनली थ्री सतह, थ्री मतलब तीन सतह रंग, तीन सतह रंगीन, ठीक है। ओनली थ्री कितने होंगे और ओनली टू कितने होंगे, ओनली टू सतह कितने होंगे और ओनली वन सतह रंगीन कितने होंगे, ठीक है। जीरो सतह रंगीन कितने होंगे। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, एक रंगे हुए घन की, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक रंगे हुए घन की कुल संख्या 343 है। एक रंगे हुए घन की कुल संख्या 343 है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन, तब कुल कितने ऐसे छोटे छोटे घन, ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी, छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो। दो सतह रंगीन का मतलब ये हुआ ज्यादा से ज्यादा दो होगा, उससे कम जितने भी होंगे सभी होंगे, ठीक है। लगा लेंगे उम्मीद करते हैं। चलिए देख लेते हैं टोटल घन जो है, टोटल बना है 343, तो n क्यूब बराबर 343, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा की बात किया गया है, ज्यादा से ज्यादा की कितना, दो, तो दो का मतलब हुआ दो तो रहेगा ही, एक भी रहेगा, साथ में जीरो भी रहेगा। चलिए दो के लिए फार्मूला हमको पता है, दो सतह रंगीन के लिए 12n-2 अब प्लस ये लिख देंगे, एक सतह रंगीन के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर प्लस जीरो के लिए क्या हो जाएगा आपका n-2 का क्यूब बराबर 12 तो रहेगा, n बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे 7 -2 करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 5 प्लस 6 गुणे ये हो गया 7 में से 2 घटा देंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 -2, 7 -2 मतलब 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 बराबर ये हो जाएगा 60 और ये प्लस 150 प्लस 125 बराबर कितने हो जाएंगे टोटल 275 50 25 200 310 कितने हो जाएंगे टोटल 310 सॉरी 375 कि 335 घन होंगे, ठीक है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा दो सतह रंगीन होंगी। दो सतह रंगीन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा की दो सतह तो रंगीन होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन दो से कम नहीं होगा। आगे चलते हैं,
एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन, एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को कुल 200 दिया है क्वेश्चन, एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब छोटे छोटे घनों की भुजा क्या होगी? छोटे छोटे घनों की भुजा क्या होगी? चलिए बताइए। चलिए देखते हैं। दिया गया है एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को कुल 216 घनों में काटा गया है, तब छोटे छोटे घनों की संख्या क्या होगी? n क्यूब बराबर दे दिया गया है। n क्यूब बराबर कितना है? 216। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर आपका हो जाएगा 6। n बराबर कितना हो जाएगा? 6। आप जानते हैं n बराबर l बटे L1 बटे L2। n बराबर 6 हो गया और L2 हमको निकालना है, तो L2 बराबर हो जाएगा L1 बाई n। L1 कितना है? 12 बटे n कितना है? 6 बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। खत्म। चलिए आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक रंगे हुए घन को क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर या 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब बड़े घन की भुजा क्या होगी? क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मल्टी कलर। आज हमने सिंगल कलर पढ़ा और कल हम पढ़ेंगे मल्टी कलर और फिर कल ही पढ़ लेंगे घनाभ। ठीक है, कल या परसों 2 या 3 वीडियो इसमें अपलोड की जाएगी। जब 2 या 3 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा आपका, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, और इसको पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।